एवोल्यूशन एवोल्यूशन क्या था? स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। एवोल्यूशन एक प्रोसेस है ऑफ स्लो चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज, कंटिन्यूअस चेंज। स्लो, कंटिन्यूअस एंड इरिवर्सिबल चेंज होता है, जिसमें ट्रेंड्स लाइक एडेप्टिव कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ये दिखता है। हालांकि डार्विन ने इसको डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन कहा। इवोल्यूशन एक बाई चांस जो है इवेंट है, और बेसिकली ये किसी इंडिविजुअल में नहीं लेकिन पूरे पॉपुलेशन में होता है। इसके बाद इवोल्यूशन का जो डेफिनेशन समझें, पर आखिरकार जो लाइफ है वो कैसे आई, इस चीज़ को समझना इम्पोर्टेंट है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ समझने के लिए हमें यूनिवर्स की ओरिजिन समझनी पड़ेगी। आखिरकार यूनिवर्स कैसे आया। यूनिवर्स को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि वो कैसे आया, बहुत सारी थ्योरी दी जाती है, जिसमें से जो वैलिड थ्योरी है उसे बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। और इस थ्योरी में एक बताया गया कि जितने भी मैटर था, जितना भी सब कुछ जो कि मैटर जो यूनिवर्स को आज के दिन में बोलते हैं, वो सारा मैटर जो था एक कंसंट्रेटेड था सेंटर पे यूनिवर्स के, और उसमें एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। मैं एग्जैक्ट लाइन पढ़ता हूँ कि सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म, और जिसके कारण बहुत सारी जो है जिसके बाद जो है वो जितने भी वो मटेरियल्स थे जो कि कंसंट्रेटेड थे एक सेंटर पे, वो उनमें एक्सपेंशन हुआ और यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, और चीज़ें फैलने लगी। तो टेम्परेचर जो था वो बहुत डाउन होने लग गया, और हीलियम और हाइड्रोजन पहली बार उनका फॉर्मेशन हुआ। उस समय पे हाइड्रोजन और हीलियम का ही पहले बार वहाँ पे यूनिवर्स के फॉर्मेशन के टाइम पे गैस बनी थी, ऐसा माना जा रहा था। अच्छा, ऐसा हुआ फिर कि ऐसा माना जा रहा था कि ये जो यूनिवर्स है लगभग 20 बिलियन ईयर ओल्ड ये सब चीज़ हुआ था, और इस यूनिवर्स का फॉर्मेशन भी 20 बिलियन ईयर पहले हुआ था। 1 बिलियन में 1000 मिलियन ईयर होते हैं, तो समझा जा सकता है काफ़ी पुराना है। इसके बाद इस यूनिवर्स में बहुत सारी जो गैसेस है, फिर उनका फॉर्मेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल जो फोर्स था, जिसके कारण जो गैसेस फॉर्म हुई, पहली बार हाइड्रोजन और हीलियम गैस बनी थी, उनका कंडेंसेशन हुआ, और डिफरेंट टाइप ऑफ गैलेक्सीज जो हैं जो आज के दिन में प्रेजेंट है हमारे यूनिवर्स में, वो बनना स्टार्ट हुए। जिसमें से हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है अर्थ, वो लगभग 4.5 बिलियन ईयर पहले इसका फॉर्मेशन हुआ। और इसका फॉर्मेशन सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल एनर्जी जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, सॉरी, ये गैसेस को कंडेंस करती है, मटेरियल्स को कंडेंस करती है, जो भी डस्ट पार्टिकल और इन सभी चीज़ों को कंडेंस्ड करके ही इतना बड़ा गैलेक्सी हमारा बना, है ना। और जब ये गैलेक्सी बना तो इसमें से अर्थ भी जो है वो बनी आज से लगभग 4.5 बिलियन ईयर पहले। अच्छा, मिल्की वे जो है वो 4.5 बिलियन साल नहीं, वो कुछ और पहले बना था। गलती से जो है मैंने ये बोला, ये 4.5 बिलियन ईयर पहले बनी थी मिल्की वे, वो गलत बात है। अच्छा, इसके अर्थ के ऊपर भी जब अर्थ बनी तो बहुत सारी जो थ्योरीज हैं वो दी जाती हैं कि कैसे इसके ऊपर वाटर आया, कैसे लाइफ आई। तो पहले हम समझते हैं कि जो बेसिक जो था कि किस तरीके से गैसेस बनी और किस तरीके से वाटर और ये सब बना, फिर हम लाइफ के बारे में समझेंगे। तो एक्चुअली क्या हुआ कि जब अर्थ बनी थी उस समय पे अर्थ के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। अर्थ की जो सरफेस थी उस टाइम पे, जिस पे बहुत सारे चीज़ें थी, बहुत सारी मॉल्टेन मास थे उस टाइम पे। मॉल्टेन मतलब सड़े हुए जो चीज़ें थी,
एक तरीके से कह सकते हैं, उसमें से वाटर वेपर बना, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जैसे गैस बनना स्टार्ट हुए। जब ऐसा हुआ तो जो यूवी रे है इस वाटर को ब्रेक कर दी और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया। हाइड्रोजन जो था वो बहुत ही हल्का गैस था और वो एस्केप कर गया अर्थ से, और जो ऑक्सीजन था वो हाइड्रोजन के जैसा एस्केप नहीं कर सका, यहीं रह गया। और बहुत सारी दूसरी भी गैसेस बनाई, जैसे कि वाटर फिर से बना अर्थ पे, कार्बन डाइऑक्साइड बना और भी बहुत सारी, ओजोन लेयर बना। जब ये सब चीज़ कूल डाउन हुए, जैसे कि वाटर वेपर वगैरह, तो ये जो है बारिश के रूप में दिखे। और आज के दिन में जो ओशियंस दिखते हैं उस टाइम पे इतना ज़्यादा हैवी बारिश होने लग गई, जो ये वाटर वेपर बन रहे थे उस टाइम पे। इसके कारण जब अर्थ में जो है, क्योंकि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा था तो ठंडा हो रहा था सब चीज़, और इसलिए अर्थ पे बारिश होने लग गई। और अर्थ जो है उस पर वाटर जो है आज के दिन में जो ओशियंस में दिखता है इतना सारा वाटर है, ये क्यों हुआ था? क्योंकि जो भी वाटर वेपर बन गए थे वो कूल डाउन हुए और फिर से वाटर में कन्वर्ट हुए, यानी बारिश हुई। और वो सारे जो डिप्रेशंस थे अर्थ में उस टाइम पे, खाली जो गड्ढे थे उस टाइम में, उसमें पानी भर गया। और आज के ओशियंस जो हैं उसी का एग्जाम्पल है। फिर हम देखें कि अर्थ पे जो लाइफ है वो आज से लगभग 500 मिलियन ईयर साल पहले, यानी कि लगभग 5,000 लाख साल पहले स्टार्ट हुई। इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दी जाती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं अपना अपना बात बताते हैं कि कैसे इस अर्थ पे लाइफ आई होगी, लेकिन कुछ वैलिड जो थे उनके बारे में समझते हैं। इसमें से कुछ अनवैलिड थे, कुछ ऐसे थे बेकार के कॉन्सेप्ट थे। पहले जो कॉन्सेप्ट है वो है थ्योरी ऑफ पेनिस्पर्मिया। पेनिस्पर्मिया का मतलब ये है कि लाइफ जो है वो स्पेस में ही स्टार्ट हुई होगी और फिर वो अलग अलग, स्पेस मतलब यूनिवर्स में स्टार्ट हुई होगी, और वो फिर अलग अलग प्लैनेट्स पे आके वहाँ पे फैलने लगी। जैसे कि आज भी ये कॉन्सेप्ट बहुत लोग मानते हैं, कुछ एस्ट्रोनॉट्स हैं जो इस पे बिलीव करते हैं कि एक चीज़ थी जिसे हम स्पोर बोलते हैं, वो स्पोर जो है वो आगे अर्थ पे गिरी, जिसके अंदर लाइफ थी। और फिर वो जो स्पोर था जिसके अंदर लाइफ थी वो यहाँ पे जनरेट हुई, और इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ जो है आज के दिन में जो दिख रही हैं वो बन गई उस स्पोर से, जिसे हम पेनिस्पर्मिया बोलते हैं। उस स्पोर को पेनिस्पर्मिया बोलते हैं। इसके बाद एक और थ्योरी दी गई, जैसे जो कि बकवास थ्योरी है, शायद ऐसा ही कहा जा सकता है, कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इस थ्योरी में ऐसी बात कही गई थी, या ऐसी बेकार की बात कही गई थी कह सकते हैं, जिसका कोई सर पैर नहीं था। इसमें कहा गया कि जो लाइफ है वो रॉटन मैटर से आई है, जैसे कि स्ट्रॉ मतलब भूसा, मड, कीचड़। ऐसा कहा गया इस थ्योरी में कि जो लाइफ है वो कुछ ऐसी, जैसे कि मड है, मड से मेढक बन जाता है। जो लीफ है अगर वो पानी के ऊपर गिरती है तो मछली बन जाती है। ऐसी ऐसी बेकार की चीज़ें इसमें बताई गई थी। खैर, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आज के दिन में भी ये एक्सेप्टेबल पता नहीं कोई मानता होगा कि नहीं इस चीज़ को। लुइस पास्चर जो थे इस थ्योरी को गलत कर दिए। इन्होंने अपनी थ्योरी दी जिसे थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस बोलते हैं। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से एक फ्लास्क लिया, स्ट्राइल, उस फ्लास्क का जो नेक था वो मुड़ा हुआ था, जिसके कारण उसमें न्यू जो ऑर्गेनिज्म है वो घुस नहीं सकते थे। उसमें से उसको उन्होंने पहले स्टरलाइज कर लिया दोनों फ्लास्क को, और एक फ्लास्क को ऐसे ही रख दिया। एक फ्लास्क मतलब मान लीजिए इसमें जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं जा सकता, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया फिर कुछ भी, और उसमें से सारे बैक्टीरिया और जितने भी फंगस वगैरह थे सबको मार दिया। उसमें क्या किया उन्होंने, पानी डाल दिया, उसको गर्म कर दिया, बॉईल कर दिया। उसमें सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म, मर गए दोनों में। फिर एक का जो नेक था, मतलब उस ग्लास का जो ढक्कन था, उसको खोल दिया और ये तोड़ दिया, जिससे नए जो उसमें ईस्ट जो था वो जनरेट कर गया। और दूसरे वाले में नहीं किया, क्योंकि उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं जा सकता था, उस ग्लास का मैकेनिज्म ही ऐसा था।
और उसके कारण जो है उन्होंने ये थ्योरी पेश की कि भाई साहब देखो, जो लाइफ है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आ सकती है। मतलब पहले अगर कोई लाइफ है तभी कोई लाइफ बन सकती है, ऐसा उन्होंने दिखाया। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं पे भी लाइफ आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उस ग्लास में भी लाइफ आ जाती जो कि स्टेलाइज था, मतलब कि उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं जा सकता है। अगर ऐसा था तो उसमें जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। हालांकि इससे ये मतलब नहीं पता चला कि कैसे नई लाइफ आई, लेकिन ये ज़रूर प्रूफ हो गया कि वो गलत था पहले वाला, जो कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन था। इसके बाद और थ्योरीज आई, जिसमें से एक महत्वपूर्ण थ्योरी थी केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ये थ्योरी एक रशियन साइंटिस्ट ओपेरिन और इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे हाल्डेन, दोनों ने मिलके दी थी, जिनमें उन्होंने बताया कि लाइफ जो है ना मरी हुई चीज़ों से आती है ना जो है लिविंग चीज़ों से तो आती ही है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। हालांकि उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि पहली बार लाइफ, क्योंकि इससे ये नहीं पता चल रहा था ना कि ठीक है, इन्होंने बोल दिया जो पहले वाले साइंटिस्ट थे लुईस पास्चर, उन्होंने बोला कि ठीक है लाइफ जो है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है, पर इससे ये थोड़ी ना प्रूव होता है कि भाई साहब पहली बार लाइफ कैसे आई, फिर ये कैसे बताएंगे हम। तो इसको बताने के लिए इन दोनों ने बहुत जी तोड़ मेहनत की, वो पेरिन और हाल्डेन। हालांकि इन्होंने प्रूफ ये भी नहीं कर पाए थे। इन्होंने कहा था कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आती है, जैसे कि आरएनए और प्रोटीन। कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ये दोनों आरएनए और प्रोटीन, जिससे इतना बड़ा लाइफ फॉर्म जो आज के दिन में इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है अर्थ पे वो दिख पा रहे हैं, क्योंकि आरएनए और प्रोटीन के कारण। अब इनसे ये पूछा गया कि अच्छा बताओ फिर आरएनए और प्रोटीन कैसे बना होगा। इन्होंने कुछ कंडीशन दिए। उन्होंने कहा कि जब ये अर्थ बन रही थी तो उसमें कुछ कंडीशंस थी, जैसे कि बहुत हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक इरप्शंस, वॉल्केनिक स्ट्रोम्स, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, जिसमें CH4 और NH था। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर मतलब उस टाइम पे कोई फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं बना था। तब जाके कहीं ये सब जब कंडीशन चल रहा था तो ये जो है आरएनए और प्रोटीन बना होगा। हालांकि इन्होंने कहा बस ये चीज़, पर हाँ, हालांकि इन्होंने पढ़ाई ज़रूर की होगी इस चीज़ को कहने के लिए भी, पर इन्होंने प्रूव नहीं किया, कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा करके नहीं दिखाया जिससे ये प्रूफ हो जाए कि ठीक है ये जो बोल रहे थे सही है। हालांकि इसके बाद एक साइंटिस्ट आए SL मिलर, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया उन्होंने कि इसको प्रूफ कर दिया कि हाँ जो लाइफ है इसी तरीके से बनी होगी। उन्होंने अपने लैब में एक सेटअप तैयार किया, जिसमें उन्होंने एक क्लोज फ्लास्क लिया, मतलब एक सिस्टम बनाया, जिसमें उन्होंने क्लोज फ्लास्क में उस बर्तन में CH4, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और वाटर वेपर जैसे मॉलिक्यूल्स को रखा और टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, 800 डिग्री तक टेम्परेचर को ले गए थे। और उसमें जब ये सब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि उसमें कुछ अमीनो एसिड्स बन गए हैं। कुछ अमीनो एसिड्स जैसे कि ग्लाइसिन, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड जैसे, जब उन्होंने एसिड्स को देखा तो उनको ये समझ आया कि हाँ ये जो बात थी जो पेरिन और हाल्डेन ने बोली थी ये बिल्कुल सही है ना। जब ये सिमिलर एक्सपेरिमेंट जो है कुछ अलग अलग साइंटिस्ट ने करी और कुछ अलग अलग कंडीशंस रखा, कुछ हो सकता है टेम्परेचर अलग रखा हो, कुछ उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जो उन्होंने यूज़ किया था मिलर ने उसको, उसकी वैल्यू को थोड़ा ऊपर नीचे रखा हो, तो उन्होंने ये पाया कि वो लोग अलग अलग चीज़ों को देख पा रहे थे। जैसे कि कुछ को शुगर मिल गया एक्सपेरिमेंट करने के समय, कुछ को नाइट्रोजनस बेस, कुछ को पिगमेंट्स, कुछ को फैट्स, अलग अलग चीज़ें मिल रही थी। इस दौरान जो है जब साइंटिस्ट ने मेटेरॉइड्स थे जो कि स्पेस से आ रहे थे, उनकी स्टडी की, तो उनको कुछ ऐसे कंपाउंड्स मिले, कुछ रेलेवेंट कंपाउंड्स मिले जो कि यूनिवर्स से आ रहे थे, यूनिवर्स से आके अर्थ पे गिर रहे थे। और ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा था कि इस यूनिवर्स में अभी भी कहीं ना कहीं लाइफ का फॉर्मेशन हो रहा है। कंपाउंड मतलब आरएनए, प्रोटीन और शुगर जैसे कंपाउंड्स। और कहीं ना कहीं ये चीज़
केमिकल एवोल्यूशन जो कि एक ग्रेटेस्ट डिस्कवरी थी ह्यूमन लाइफ के लिए, कि कैसे ये लाइफ बनी होगी, उसके लिए जो है एप्लीकेबल थी। और कहीं ना कहीं माना गया कि केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ मोर और लेस एक्सेप्टेबल तो है। अब ये सभी बात हो जाने के बाद अब ये समझना शुरू हुआ लोगों को कि अच्छा ठीक है, लाइफ जो है ऐसी बनी होगी। पर अब जो है जो लुभाने लगी बात कि भाई साहब फिर पहला ऑर्गेनिज्म कैसे बना, किस तरीके से सभी चीज़ें हुई, कि एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म बन गया जो कि खुद को रेप्लिकेट करने लग गया। और जैसे कि लाइफ फॉर्म बनी होगी तो जाहिर सी बात है कि ये जो लाइफ फॉर्म जो आज के दिन में दिख रही है ऐसी तो नहीं बनी होगी। उस समय एक बहुत बेसिक सा कोई ऑर्गेनिज्म बना होगा जो अपने आप को रेप्लिकेट भी कर सकता था, तभी तो उसने अपने आप को रेप्लिकेट करके एक बहुत बड़ी कॉलोनी बनाई और वो आज के दिन में एवॉल्व होकर ह्यूमन तक पहुंच गई है। ये बताया जाता है कि आज से 3 बिलियन साल पहले अच्छा लाइफ स्टार्ट हुई कब। जो फर्स्ट लाइफ साइन ऑफ लाइफ देखी वो 500 मिलियन ईयर को दिखी थी, है ना। लेकिन आज से 3 बिलियन ईयर पहले आरएनए, प्रोटीन जैसे जाइंट मॉलिक्यूल बन चुके थे और वो लाइफ अभी भी नहीं बना पाए थे। हालांकि वो बन चुके थे लगभग 3 बिलियन ईयर पहले, पर लाइफ जो है लगभग आज से 500 मिलियन ईयर पहले बनना स्टार्ट हुई। और जो फर्स्ट लाइफ थी उसको हम कोई लाइफ बोल भी नहीं रहे हैं, उसको हम एक कैप्सूल बोल रहे थे। ये कैप्सूल जो है इन मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करा सकती थी। मतलब ये जो आरएनए और प्रोटीन है इसको ये डिवाइड करा के नहीं बना सकती थी, उसकी जैसे उसकी कॉपी बना सकती थी। और इसी को तो रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसके अंदर रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, लाइफ जो कोई भी ऑर्गेनिज्म वो डीएनए और प्रोटीन को ही रेप्लिकेट करता है, उसके कंटेंट को बढ़ा देता है, यही होता है ना। अब इन कैप्सूल्स में एवोल्यूशन हुआ और फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ दिखी लगभग आज से 2000 मिलियन ईयर अगो, मतलब 2000 मिलियन ईयर्स पहले लाइफ की पहली जो सेलुलर लाइफ फॉर्म दिखी। लाइफ अभी भी नहीं दिखना स्टार्ट हुई थी, एक सेलुलर लाइफ फॉर्म दिखना स्टार्ट हुई जो कि इन सभी चीज़ों को, क्योंकि हमने बहुत ध्यान से ये बात दिमाग में रखी कि लाइफ जो है स्टार्ट हुई है सिर्फ और सिर्फ 500 मिलियन ईयर पहले। उस समय कैप्सूल्स और सेलुलर जैसे लाइफ फॉर्म बन रहे थे जो कि सिर्फ और सिर्फ ये आरएनए और प्रोटीन्स को रेप्लिकेट कर पा रहे थे, लाइफ नहीं बना रहे थे ये कोई। क्योंकि लाइफ का मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाना जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट चैप्टर में जो क्लास 11th में है उसमें पढ़ा गया है कि वो रिप्रोडक्शन कर पाती है, ये एक फीचर है। उसमें ग्रोथ भी होना चाहिए, रिप्रोडक्शन भी होना चाहिए, जो है उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियस, मतलब कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियस नहीं, कॉन्शियसनेस होना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन कर पा रहे थे, वो इन सभी चीज़ को रेप्लिकेट कर पा रहे थे, है। लेकिन जो है आज से ये उस समय के 500 ईयर बाद ये सब चीज़ 500 मिलियन ईयर पहले आज से ये चीज़ स्टार्ट हुई होना, लाइफ फॉर्म बनने, मतलब चीज़ें बनी जिसमें ये सब गुण थे, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन और सभी चीज़ें। हालांकि उस समय पे जो बनी थी वो सिर्फ रिप्रोड्यूस कर पा रही थी, इन चीज़ों को रेप्लिकेट कर पा रही थी। और ऐसा माना जा रहा था कि आज से 2000 मिलियन ईयर साल पहले जो कैप्सूल जो सिंगल सेल बनी थी, और जो सेल बनी थी, सेल ऑफ सेल, वो सेलुलर लाइफ जो बनी थी, जिसे हम सेलुलर लाइफ ही बोल रहे हैं क्योंकि वो रेप्लिकेट करा पा रही थी, वो मे बी सिंगल सेल्ड होगी। और यही जो है बेस्ट थ्योरी है। तो अभी तक हमने समझा कि कैसे जो है लाइफ फॉर्म जो है स्टार्ट हुई बनना, पर यही इम्पोर्टेंट नहीं है। आज हमें अभी तक ये नहीं समझ आया, हमने ये समझ लिया कि 2000 मिलियन साल पहले क्या हुआ, फिर 500 मिलियन साल पहले लाइफ स्टार्ट हुई बनना, पर आखिरकार कैसे इतनी बड़ी डाइवर्सिटी बन गई लाइफ,
लाइफ में, मतलब कि ये जो लाइफ थी ये कितनी बड़ी डाइवर्सिटी आज के दिन में कैसे बन गई, इस चीज़ को समझना भी बाकी है। थैंक यू। ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन जो है उसको